आप सभी का अपने YouTube चैनल एसडी ग्लोबल पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित एक टॉपिक होगा। ये साइंस का एक टॉपिक है। टॉपिक क्या है देखिएगा। टॉपिक आपका है कि धमनी एवं शिरा में अंतर। आपके एग्ज़ाम में ये पूछता है कि धमनी एवं शिरा में 2 या 5 अंतर पूछता है कि धमनी में क्या होता है और शिरा में क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो धमनी और शिरा है उसके बीच जो अंतर होते हैं क्या क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया धमनी एवं शिरा में अंतर। अगर हम बात करते हैं धमनी की, ठीक है, धमनी और शिरा लगभग दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में, जो भी डिफरेंस मिलेंगे आपके एक दूसरे के अपोजिट साइड में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट जो धमनी में अंतर है और शिरा में अंतर वो क्या है, एक बार ध्यान देखिएगा। जो धमनी है ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, जो धमनी होता है वह हृदय से शरीर के विभिन्न अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। अगर बात करते हैं कि शिरा में क्या होता है, तो शिरा में देखिएगा ये शरीर के विभिन्न अंगों से शरीर को हृदय की ओर ले जाता है। यानी जो शिरा है हर अंगों में नहीं पहुंचाता है, केवल हृदय की ओर ले जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम धमनी की। देखिएगा धमनी, इन धमनियां शरीर से गहराइयों में स्थित होती है। ठीक है, जो धमनी होता है वो शरीर के गहराइयों में स्थित होता है। अगर वही बात करते हैं कि जो शिरा होता है, शिराएं त्वचा के समीप स्थित होता है। ठीक है, थर्ड अंतर की बात करें, जो तीसरा अंतर है वो क्या है देखिएगा, धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होता है। ठीक है, जो धमनियां जो होती हैं, जो उनकी भित्ति होती हैं वह मोटी और लचीली होती हैं। ठीक है, वही अगर बात करते हैं कि शिरा में क्या होता है, तो शिराएं की भित्ति पतली होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड है, यानी जो भी आपका डिफरेंस मिल रहा है दोनों एक दूसरे के विपरीत मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों अंतर जो है आपका एक दूसरे का अपोजिट साइड है। अगर आप एक धमनी का लर्न कर लेते हैं तो शिरा को लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या आप शिरे को लर्न कर ले रहे हैं तो धमनी को लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत केवल आपको समझना है। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं फोर्थ, जो चौथा इसका अंतर है। देखिएगा धमनियों में पेशी स्तर मोटा होता है। ठीक है, ठीक इसके विपरीत जो हमारा है शिरा है वो क्या है, शिराओं में पेशी स्तर पतला होता है। ठीक है, आपका दोनों जो अंतर मिल गया, थर्ड और फोर्थ वाला जो दोनों अंतर है ये आपका सेम एक दूसरे का अपोजिट का अंतर है। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो 5 नंबर अंतर है वो क्या है, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो शिरा का जो 5वां अंतर है वो देख लीजिएगा, एक दूसरे से दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, धमनियों में कपाट नहीं होते हैं। जो 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कह रहा है, 5 नंबर जो आपका डिफरेंस हो क्या कह रहा है, शिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है। ठीक है, ये रहे आपके 5 अंतर जो आपके एग्जाम में 3 या 5 अंतर पूछता है, जो आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, 3 नंबर का ही पूछता है, 5 नंबर का बहुत रेयर केस में पूछ देता है। तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो धमनी एवं शिरा होता है उनके बीच क्या क्या अंतर होते हैं। पहले हम जानेंगे कि धमनियों के बीच में क्या होता है, उसके बाद हम शिरा के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि जो धमनी होता है क्या होता है, ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। धमनियां शरीर से गहराई में स्थित होती है। धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है। ठीक है, धमनियों में पेशी स्तर मोटा होता है। धमनियों में कपाट नहीं होता है। ठीक है, या होते हैं। अगर वही बात करते हैं जो शिरा होता है वो क्या होता है, देखिएगा ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है। शिराओं त्वचा के समीप स्थित होता है। शिराओं की भित्ति पतली होती है। शिराओं में पेशी स्तर पतला होता है। शिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है। ये जो आपके अंतर हैं 5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपका जो है अंतर है धमनी और शिरा के बीच। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप चाहें तो आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।